हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन जो स्टार्ट हो रही है 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या आप एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको दो चीज़ों का पता होना बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि आपका असेंडेंस लॉर्ड कौन सा है, आपका मून साइन कौन सा है, ये सबसे ज़रूरी है। और दूसरा, किस प्लैनेट की महादशा आपके ऊपर चल रही है। ये जो हम वीडियोस बनाते हैं, ये ट्रांजिट की वीडियो है, जर्नल वीडियोस हैं। एरिस से लेकर पाइसिस तक, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस, इनके डायनामिक्स क्या है ट्रांजिट में, गोचर क्या चल रहा है, उसके आधार पर ये जर्नल प्रेडिक्शंस होती हैं। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई अच्छे प्लैनेट की महादशा चल रही है, तो जो अगर हम कोई अच्छी प्रेडिक्शन किसी असेंडेंस के लिए दे रहे हैं, तो आपकी प्रेडिक्शन के जो रिजल्ट्स होंगे वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आपके एफर्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे। अब सपोज करें आपका जेमिनी असेंडेंस है। अब जेमिनी असेंडेंस के लाखों लोग हैं दुनिया पे जो अलग अलग टाइम में पैदा हुए हैं, जो अलग अलग डेट्स पे पैदा हुए हैं, अलग अलग कंट्री या स्टेट या सिटी में पैदा हुए हैं, तो उनकी महादशाएं भी अलग अलग हैं। बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट भी अलग अलग है। तो वीडियोस ये जर्नल हैं जो आपको इंफॉर्मेशंस देती हैं ट्रांजिट की, डायनामिक्स की, और आपको एक आइडिया मिलता है कि एरिस से लेकर पाइसिस असेंडेंस तक ये वीक कैसा जाने वाला है या ये मंथ कैसा जाने वाला है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं वीकली और मंथली। लेकिन आपको अगर ब्रीफली जानना है, एक एनालाइज करवाना है अपने बर्थ चार्ट का, तो उसके लिए आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें या आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपके बर्थ चार्ट में असेंडेंट साइन कौन सा है, मून साइन कौन सा है। आप हमारी लाइफ रिपोर्ट बाय कर सकते हैं, जिसमें हम आपको मेंशन करेंगे ईमेल्स के ज़रिए कि आने वाले 10 ईयर्स की आपको रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे, ईयरली प्रेडिक्शंस बनाकर भेजेंगे, और साथ में आपको बताया जाएगा कि महादशा किस प्लैनेट की चल रही है, अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही है, और क्या आपके मून साइन पे 7.5 है, या लगन से कहीं 12th हाउस पे सैटर्न तो नहीं ट्रांजिट कर रहा। ये सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। राहु केतु की पोजीशंस क्या हैं, शनि की पोजीशंस क्या हैं, कब कब ट्रांजिट चेंज हो रहे हैं। 10 साल की पूरी रिपोर्ट बनाकर आपको आपकी ईमेल पे हमारी टीम की तरफ से फॉरवर्ड की जाएगी, जिसको मैं खुद एनालाइज करता हूँ। कभी कभी रिपोर्ट बनाने में और रिपोर्ट को फॉरवर्ड करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा शास्त्र है, हर एक हॉरोस्कोप के 300 पेज हैं, तो उसको कैलकुलेट करके एक सही रिपोर्ट बनती है। सो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, लगन लॉर्ड, मून साइन, महादशा किस प्लैनेट की है, वो प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में और D9 में कहाँ प्लेस्ड है, क्या वो लगन लॉर्ड का फ्रेंडली रिलेशन है उसके साथ। You need to know everything about a birth chart because birth chart is like a root of every human, every person life. मेरी ज़िंदगी में क्या घटित हो रहा है, अच्छा बुरा, फ़ायदा नुकसान, हानि, परेशानी, खुशी, ये सब मेरे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये बताया जा सकता है कि आपके घर में चोर आने वाले हैं इस डेट से इस डेट तक, तो आप अपनी प्रीशियस मेटल को या कैश को बैंक में जमा करवा दें, बैंक में डिपॉजिट करवा दें। चोर आए, चोर को आने से कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं रोक सकता, लेकिन क्योंकि आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, उन्होंने आपको गाइड किया कि ये 10 दिन, ये 5 दिन, ये 2 दिन आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं कि चोर आएंगे, तो आपने अपना प्रीशियस मेटल और अपना कैश अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, अपने लॉकर में रख दिया, जिससे आपका कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया। चोर आए, चोरी करके भागे, क्या आपके मोबाइल या आपका रिमोट या आपका टीवी, सो समथिंग लाइक दैट, कि जहाँ पर आपका 50 लाख का या 20 लाख का नुकसान होना था, वो मात्र 10, 20, 50 हज़ार में इवेंट होके निकल गया। इवेंट होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन उस इवेंट में आपका नुकसान ना हो, मेरा नुकसान ना हो, उसके लिए हम लोग इजी रेमेडीज कर सकते हैं, वर्शिप चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे लाइफ को डायरेक्शन मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, और हमें नुकसान होने से हमारा बचाव होता है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस की। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये जो प्रेडिक्शन है ये वीकली प्रेडिक्शन है। 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक की ये प्रेडिक्शन है।
अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। 22 जुलाई से 28 जुलाई की ये प्रेडिक्शन है। देखिए, मंडे ट्यूसडे फॉरेन ट्रैवल आपका होने वाला है। मंडे ट्यूसडे फॉरेन से कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली, कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स होने वाले हैं। फॉरेन किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको सैलरी आपको बढ़ने वाली है, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होने वाला है। बिजनेसमैन है तो विदेश से कोई ऑर्डर मिलने वाला है। ए टाइम फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज विल मेक यू हैप्पी और यू मे गेट पीआर और वीजा इफ यू ऑलरेडी अप्लाइड। मंडे ट्यूसडे इज अ वेरी पॉजिटिव टाइम एंड जो आपकी सिक्स सेंस काम करेगी। लव अफेयर आपके बड़े ज़्यादा अच्छे चलेंगे। लवर से पूरी सपोर्ट मिलेगी। यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद इन योर लव लाइफ। योर स्पाउस विल सपोर्ट यू। Your business partners will support you. You will earn a lot of money from stock market, speculation or intraday. This is a highly productive and beneficial time in the terms of making money. Wednesday, Thursday will be a part of any struggle or hassles. ये टाइम कुछ चैलेंज लेकर आएगा। आपके स्पाउस की हेल्थ है, आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी बनी रहेगी, टफ टाइम रहेगा। ये टाइम उस तरह की सिचुएशंस आपको नहीं मिलेंगी जैसी होनी चाहिए। ये टाइम आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है, पैशनेट होकर चलना है और बैलेंस बना के चलना है। खर्चों का लेवल बढ़ेगा। लीगल मैटर्स कोई आपके अगेंस्ट हो सकते हैं या कोई आपके अगेंस्ट कोई लीगल मैटर में मुकदमा आपके अगेंस्ट जा सकता है। पैसे के लेन देन में कुछ ट्रबल्स आएंगी। खर्चा भी बढ़ रहा है, लग्जरी पे भी और लेन देन में भी। सेविंग्स कुछ डिस्टर्ब रहेंगी। फ्राइडे सैटरडे को सेविंग्स बढ़ेंगी। फ्राइडे सैटरडे को आपको कुछ सपोर्ट आपके फ्रेंड्स से, आपके वेल विशर्स से या इन्वेस्टर्स से मिलेगी। ये टाइम आपके लिए, अगर आप खास करके आईटी से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो उसमें अच्छा खासा धन लाभ या आपको अचानक फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे। थिंग्स आर परफॉर्मिंग वेल एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स। फ्राइडे सैटरडे अचानक से बाउंस बैक करेंगे। बिजनेस में कोई बड़ा ऑर्डर आपको कैप्रिकॉर्न मिलेगा। रेमेडी नंबर 1 इस सप्ताह के लिए, काली माता को मोतीचूर के लड्डू, मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं वेडनेसडे नाइट और सैटरडे नाइट। रेमेडी नंबर 2 आपके लिए, मेडिकल हेल्प सैटरडे वाले दिन किसी नीडी को दें। रेमेडी नंबर 3, एक टोपाज और एमराल्ड गोल्ड में मड़ा के गले में डाल लें। भाग्य का सहारा मिलेगा, फॉरेन से कनेक्शंस डेवलप होंगे और फॉरेन से आपको गेन मिलेंगे। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट्स की, यानी कि कुंभ लगन की। 22 जुलाई टू 28 जुलाई। देखिए, मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। खर्चा स्काई हाई है, मेंटल स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, घर में बड़े बुजुर्गों की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, मेंटली डिस्टर्बेंस है। यू विल फेस लॉट ऑफ क्रूशियल पीरियड। मंडे ट्यूसडे यू विल फेस लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन एंड दिस होल टाइम ब्रिंग सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन। इवन खर्चे का लेवल भी बढ़ा हुआ है, लेन देन में बड़ी दिक्कत आ रही है। जिनके पैसे देने हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं। ईएमआई आप टाइम पे नहीं दे रहे, क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं दे रहे। ये टाइम आपकी प्रॉब्लम्स राइज होंगी। कोई नई इन्वेस्टमेंट्स मंडे ट्यूसडे को नहीं करनी। किसी के पीछे क्वेरीज आपने नहीं लगना। किसी पे धन व्यय नहीं करना या किसी को उधारी पैसा ना देना है ना लेना है। वेडनेसडे थर्सडे स्मॉल गेन्स आपके बिजनेस प्रोफेशन में रहेंगे या कोई रुका हुआ धन लाभ, कोई पुराना पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, आपको पता नहीं लगेगा। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन, स्पाउस की हेल्थ, घर में बड़े बुजुर्गों की हेल्थ में पैसा लगना और बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहना, ये बनेगा। वेडनेसडे थर्सडे को शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे अचानक आपको जाना पड़ेगा, जिसमें कोई ज़्यादा बड़े बेनिफिट आपको नहीं होंगे। ये टाइम क्रूशियल है। एक्वेरियस केयरफुल होकर चलें। लगन में शनि वक्री हैं। चंद्रमा की पोजीशन के अकॉर्डिंग वेडनेसडे थर्सडे को खर्चे का लेवल बहुत बढ़ेगा। कर्ज लेना पड़ सकता है। कोई पर्सनल फाइनेंस आप लेंगे, गवर्नमेंट से आप फाइनेंस लेंगे। ये टाइम आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। फ्राइडे सैटरडे अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं तो आपकी जॉब पे खतरा मंडरा रहा है। ये टाइम आपको बहुत हैसल्स का सामना, चैलेंज का सामना, कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ेगा। ये टाइम आपके एम्प्लॉयर, आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होंगे। जो आप कर रहे हैं आप उनको लगेगा आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप अपनी तरफ से चाहे कर रहे हैं, ये अलग बात है कि रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिल रहे। ये टाइम आपके लिए पर्सनल फ्रंट और प्रोफेशनल फ्रंट्स पे चैलेंज लेकर आ रहा है। कुछ रुक के गेन्स मिलेंगे, लेकिन उससे आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं बनेगा। कर्ज लेने की स्थिति फिर से फ्राइडे सैटरडे को है और कर्ज आपको मिल भी जाएगा, लेकिन कर्ज चुकता करने में प्रॉब्लम आएगी। बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। इस टाइम में फिर से आपको कॉम्प्लिकेशंस, हैसल, डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा। नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, विस्की बिल्कुल नहीं पीनी, बियर, विस्की, इस चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। काली माता की उपासना करें। पानी वाले 3 नारियल 17 बार सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वेडनेसडे मॉर्निंग और सैटरडे मॉर्निंग चलते पानी में जल प्रवाह करें। 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम काले तिल मिक्स करके ब्राउन कपड़े में बांधकर अपने सिर से 17 बार घुमाकर चलते पानी में जल प्रवाह करें सैटरडे वाले दिन सुबह।
खाली चालीसा पढ़ के 3 बार 5 बार या 7 बार हर रोज रात को सोएं। बहुत केयरफुल और फोकस्ड होकर चलें, कोई भी रिस्क वाला काम एक्वेरियस ना करें। अब बात करते हैं पाइसिस असेंडेंस यानी कि मीन लगन की। 22 जुलाई से 28 जुलाई की प्रेडिक्शन है। देखिए मंडे ट्यूसडे आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, गुड टाई अप होंगे, मेंटली बड़ी पीस आपको यहाँ पे मिलेगा, गुड फॉर्चून आपका काम करेगा, लिटिगेशन से आप बाहर आएंगे, अच्छा खासा धन लाभ आपको होगा, डेट्स आपके क्लियर होंगे, रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा और काफ़ी अच्छी पोजीशंस आप इंजॉय करेंगे। खास करके फॉरेन से कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, अनस्टेबिलिटी आपके जॉब बिजनेस प्रोफेशन में रहेगी, जिस तरह की रिटर्न्स चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से वो नहीं आ रही, डिले हो रही हैं सारी चीज़ें, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है अपने एक्सपेंसेस के प्रति। वेडनेसडे थर्सडे आपके स्पाउस की हेल्थ, स्पाउस के साथ रिश्ते मैटर ऑफ कंसर्न होंगे, स्पाउस के साथ सेपरेशन हो सकता है, बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं हो सकती है, या इनकम पे कोई बैड इफेक्ट वेडनेसडे थर्सडे को पड़ेगा। इन लॉस के साथ झगड़ा या स्पाउस के साथ झगड़ा ये वेडनेसडे थर्सडे को आपका होगा। फ्राइडे सैटरडे आपको स्मार्ट गेन्स रहेंगे, इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी, पिता पक्ष से या आपके दादाजी से, ग्रैंडफादर से आपको कोई बड़ी सपोर्ट मिलेगी। ये टाइम आपको फॉरेन से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, या फॉरेन जाना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड तो बड़ा ऑर्डर आपको विदेश से मिलने वाला है। फ्राइडे सैटरडे फॉरेन ट्रांजैक्शंस, फॉरेन बिजनेस, फॉरेन ट्रैवल्स यू विल प्लान, and it's a productive time and very positive time in the terms of foreign activities. If you're already in foreign and apply for the green card, then Friday Saturday is a very positive time. So overall this whole week, especially Friday Saturday is a positive day, Monday Tuesday is a positive, Wednesday Thursday you need to be careful and alert about your legal matters and expenses. Remedies क्या करनी है? थर्सडे की फास्टिंग आप रखें। रेमेडी नंबर 1 आपके लिए कि पीले मीठे चावल 1.25 किलो बनाकर आपने थर्सडे वाले दिन विष्णु भगवान को भोग लगाकर मंदिर गुरुद्वारे के बाद गरीबों में बांटने हैं। सैफरन का तिलक लगाना है, केसर खा के घर से बाहर निकलना है, केसर एक पीले कपड़े में बांध कर अपनी पॉकेट में रख लें, अपने हैंडबैग में रख लें, अपने दराज में, अपनी अलमीरा में रख लें। पिता के चरण स्पर्श करें, पिता के ब्लैक एंड वाइट स्नैप अपने वैलेट में रखें और हर रोज सुबह देख के घर से निकलें, उनके चरण स्पर्श करके निकलें। गोल्ड की चैन आपके पिता के थ्रू ही अपने गले में डाल लें। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।